अब मैंने अपना टेक्नोलॉजी देखेंगे दोस्तों वीडियो तो उससे पहले तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर मैंने देखा कि बहुत बंदे वीडियो देख लेते हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करिएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद की किसी जगह पर जहाँ पर उसे दफनाया गया था उस जगह से धीरे धीरे करके शिवलिंग बाहर निकलने लगता है जो कि सच में अनबिलीवेबल था। और ये मंदिर पटना के सपट्टक गांव में मौजूद है। जो लोग महादेव को पता है हनुमान जी आज भी जिंदा है क्योंकि उन्हें अमर रहने का वरदान मिला था और जाकर श्रीलंका में वालों से मिलने जाते हैं और उनसे बात करते हैं तो कबीले वाले बताते हैं कि हनुमान जी 41 साल में हमसे मिलने आते हैं और फिर कुछ बातें कर जाते हैं और हनुमान जी जो भी बातें बताते हैं हम उसे एक डायरी में लिख लेते हैं। लेकिन एक मंत्र दिया गया है जिसका आप सच्चे दिल से उच्चारण करते हो तो प्रॉब्लम चांसेस है आप हनुमान जी को देख पाओ। लेकिन आपके आसपास का एरिया पवित्र और शुद्ध होना चाहिए और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो हनुमान जी को ना मानता। ये रहा वो हनुमान जी आज भी जिंदा है क्योंकि उन्हें अमर रहने का वहाँ पे क्या बोलते हैं मंदिर में जाके मंदिर में तो सब शुद्ध ही होता है। और जब ये चीज साइंटिस्टों को पता चली तो वो इसका कहना है कि चाहे मंदिर यूट्यूबर बोल रहा था इससे तो पहले उससे पहले दोस्तों अगर आपको अगर आपको भी चाहिए तो आपसे कभी मन करता है कि करने का मन करता है ये स्टेशन वैसे तो 1960 में बनाया गया था पर 1967 में यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज डायरेक्शन में लहराता है और क्यों जगन्नाथ टेंपल में समुद्र की लहरों की आवाज नहीं आती। इसके पीछे सीधा सीधा हनुमान जी का हाथ है। बताता हूँ कैसे। एक बार नारद मुनि जगन्नाथपुरी आते हैं प्रभु से मिलने के लिए लेकिन गेट पर ही हनुमान जी खड़े होते हैं तो वो उन्हें कहीं रोक लेते हैं और बोलते हैं प्रभु अपनी विश्राम कर रहे हैं। तैयार होना साक्षात हनुमान जी के दर्शन का मौका है। 1998 की जगन्नाथ पुलिस के खबर मिलती है मंदिर को लाने जिसके बाद तुरंत बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस की टीम उस आरडीएक्स को एग्जैक्ट ढूंढने निकल जाती है और उस बॉम्ब डिस्पोज क्रू में ही एक ऐसा गद्दार बंदा निकलता है जिसने अयोध्या के रामगढ़ी मंदिर में पानी की टंकी में टाइम बॉम्ब फिट कर दिया था। ये वीडियो देखने के बाद तो मैं सबसे पहले अपने दुश्मन की याद है मुझे ऐसा वीडियो के बारे में पता चला जिसको पढ़ने के बाद तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। इस पोएम का नाम है टॉमिनोस हेल और ये पोएम कर्स्ड है यानी कि श्रापित है। ये इतनी ज्यादा श्रापित है कि जापानीज राइटर जिसने ये पोएम लिखी इसको लिखने के बाद उसकी भी डेथ हो गई। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर तुम इस पोएम को बहुत फिर भी अगर तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो या फिर नॉर्मली भी इस पोएम को पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में मैं इस पोएम को पिन कर रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद तो मैं सबसे पहले अपने दुश्मन की याद आया मुझे एक ऐसी पोएम के बारे में पता चला जिसको पढ़ने के बाद तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। इस पोएम का नाम है टॉमिनोस हेल और ये पोएम कर्स्ड है यानी कि श्रापित है। ये इतनी ज्यादा श्रापित है कि जापानीज राइटर जिसने इसको लिखने के बाद उसकी भी डेथ हो गई। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर तुम इस पोएम को बहुत लाउडली पढ़ते हो तो प्रोबेबली तुम्हारी भी डेथ हो सकती है। फिर भी अगर तुम अपनी जिंदगी जोर से या फिर नॉर्मली तुम जोर से पढ़ो ना दोस्तों पोएम डोमिनोस देखो
चलो देखो रावण जो ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या में कोई तोड़ नहीं था। और जिस समय राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था, आई रावण आता है और राम और लक्ष्मण जी को नींद में ही उठाकर पाताल लोक ले जाता है। आई रावण का पीछा करते करते हनुमान जी भी पाताल लोक पहुंच जाते हैं और आई रावण से लड़ने लगते हैं। आई रावण हार तो रहा था, लेकिन हनुमान जी से मर नहीं पा रहा था। फिर हनुमान जी को पता चलता है कि वो एक काले जादू में फंसे हुए हैं, जहाँ पर उनके 5 और दीपक जल रहे हैं। जब वो दीपक एक साथ बुझेंगे तभी वो आई रावण को मार पाएंगे, हरा पाएंगे। फिर हनुमान जी अपना रौद्र रूप धारण करते हैं, उसको देखने के बाद आई रावण भस्म हो गया था और एक साथ वो दीपक बुझ गए थे। उस रौद्र रूप का तेज इतना ज्यादा था कि तीनों लोग कांपने लगे थे। तो फिर भूत प्रेत की क्या ही औकात, भूत प्रेत के निकट नहीं आवे महावीर जब भाई पहले की बॉडी में बहुत बोलते हो तुम लोग की भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी रियल वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद तुम उन्हें ना मानने से पहले 10 बार सोचोगे। लेकिन पहले ही बोल रहा हूँ, अगर रात में अकेले हो तो इस वीडियो को मत देखो, सेव करके बाद में देख लेना। ये एक होटल का फुटेज है जहाँ पर ये बंदा रात में स्विमिंग पूल से कचरा साफ कर रहा होता है और अचानक से इसकी साइड से एक साया आता है और उसके बाद वो इसे प्रोड्यूस कर लेता है। जिसके बाद ये वर्कर जो हरकतें करता है ना, वो इतनी ज्यादा फिटी है कि तुम्हारी एक दिन की नींद उड़ाने के लिए तो ये काफी है। कौन-कौन आज रात चैन से सो पाए? भाई पहले की बॉडी ऋषि कन्या को बहुत ज्यादा मोहित हो गया, लेकिन वेदवती खुद को रावण से बचाने के लिए अपनी बेटी को चाहती है और मरते-मरते रावण को श्राप देके जाती है कि अगले जन्म में वो उसकी बेटी के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ ही टाइम बाद तैयार रहना पता है रावण की मौत का कारण उसकी खुद की बेटी थी, लेकिन उसकी बेटी थी कौन? रामायण के एक अनसुने किस्से के अनुसार वेदवती नामक एक ऋषि कन्या को देखकर रावण बहुत ज्यादा मोहित हो गया था, लेकिन वेदवती खुद को रावण को एक श्राप देके जाती है कि अगले जन्म में वो उसकी बेटी के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ ही टाइम बाद रावण के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है। रावण समझता है ये वेदवती है, इसलिए रावण उसे एक नदी में बहा देता है और फिर वो बच्ची वरुण देवी को मिलती है और फिर वरुण देवी उस बच्ची को भूमि देवी को सौंप देती है और हल जोतते टाइम मिथिला राजा को बच्ची मिलती है जिसका नाम जानकी रखा जाता है और आज हम उन्हें माता सीता के नाम से जानते हैं, जिनका अपहरण करने की वजह से रावण श्री राम के द्वारा मारा गया और इस तरह से वेदवती का श्राप पूरा हुआ। वैसे तो ये स्टोरी है, कितनी सही है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपने सिर्फ स्टोरी के बारे में सुना है तो कमेंट्स में सुना। पता है रावण की मौत का कारण उसकी याद है ना, गूज़बम्प्स आने वाले ये बात है 1998 की, जब यूपी पुलिस को खबर मिलती है कि अयोध्या में मंदिर उड़ाने के लिए 30 किलो आरडीएक्स पहुंचाया गया है। जिसके बाद तुरंत बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस की टीम उस आरडीएक्स को ढूंढने के लिए अयोध्या पहुंच गई, लेकिन उस बॉम्ब विस्फोट क्यों में एक ऐसा बंदा निकला जिसने हनुमानगढ़ी के तहसील में पानी की टंकी में बॉम्ब रख दिया था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की तो उसने बोला कि अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि बॉम्ब को फटने में सिर्फ एक मिनट बचा है। पुलिस भागकर उस पानी की टंकी के पास जाती है तो पुलिस देखती है कि उस टंकी पे एक बंदर बैठा हुआ है और वो कोई सा वायर काट रहा है। फिर पुलिस उस पानी की टंकी को खोलती है और जो वो देखती है उसके बाद उनके भी होश उड़ गए क्योंकि बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका था, वो भी फटने से सिर्फ 3 सेकंड पहले। उस बंदर ने ऐसा कहा जाता है कि बंदर के रूप में हनुमान जी आए थे और श्री राम जी अयोध्या नगरी पर आज तक नहीं आए। तो बोलो क्या स्ट्रीट ऊपर वो सरकरा सच में ये आज भी महाराष्ट्र गोवा से जंगलों और रास्तों पर लोगों को दिखाई देता है। पुराने जमाने में एक डाकू हुआ करता था जो कि लोगों को बहुत परेशान करता था और उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर लोगों ने उसे मारने का फैसला किया और गोवा के सरकटा रियल बता पहले के गांव के
सभी लोगों ने उसे जाल में फंसाया और फिर उसका सर पेड़ से अलग कर दिया और उसके बाद से ही लोगों को वो सर कटा नजर आने लगा। 2015 में महाराष्ट्र के गोवा का ही एक रियल इंसिडेंट सामने आया। बाला पापा भी देखे हैं क्या? सर कटा। कहाँ? उनका होटल है ना हाँ। वहाँ पर, मतलब होटल से देखने जाते हैं और मूवी देखते देखते इतनी रात हो जाती है कि वापस उस गांव जाने के लिए उन्हें कोई भी बस नहीं मिलती है। अब गोवा से उनके गांव तक का सफर 7 किलोमीटर का था। तो वो तीनों दोस्त कुछ जंगल के शॉर्टकट से जाते हैं और अचानक से उन्हें एक ऐसा आदमी दिखता है जिसका गायब हो जाता है। अब अगले दिन गांव वालों को उसका सिर्फ सर ही सब क्या स्ट्रीट सब इंसानों ने बनाई है, ये मैं तुम्हें आज प्रूव करने वाला हूँ। तुम मानोगे नहीं, गुजरात में दुर्गा माता एक ऐसा मंदिर है जिसका पुजारी मुसलमान है और वो मुसलमान पुजारी आज से नहीं बल्कि उसकी 13 पीढ़ी इस मंदिर की देखभाल करती आ रही है और दुर्गा माता की पूजा करती आ रही है। इस मंदिर के पुजारी जमालुद्दीन खान बताते हैं कि उनके पूर्वज सिंध प्रांत के थे और 600 साल पहले जब वो मध्य भारत की ओर जा रहे थे तो रेगिस्तान में उनके 2 ऊँटों की हड्डी टूट जाती है और उनका पूरा परिवार रेगिस्तान में ही फंस जाता है और ऐसे वीरान रेगिस्तान में ना ही उनके पास खाना होता है ना ही पीने को पानी। दिन ब दिन उनके परिवार की हालत खराब होती जा रही थी और जब उनका परिवार मरने की कगार पर आ गया था तब उनके पूर्वज में से ही एक बंदे के सपने में दुर्गा माता से पास में ही पानी के स्रोत का रास्ता बताती है। वो सभी लोग तुरंत उस बताए हुए रास्ते पर जाते हैं और उन्हें पानी का स्रोत मिल जाता है जिससे वो अपनी प्यास बुझाते हैं और तभी से ये पूर्वज और वो परिवार वहीं रहने लगते हैं और दुर्गा माता की पूजा करने लगते हैं और आज तक इनका परिवार दुर्गा माता की पूजा करता है। तो से बोले 4-5 सुना जाता है 4 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ अम्बा जी के मेले जाना होता है ट्रेन से होने के कारण मुझे छोड़कर कहीं मत जाना और ट्रेन के गेट के पास तो बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन बच्चा बहुत शरारती होता है और मस्ती करते करते ट्रेन के गेट पर पहुंच जाता है और अचानक से उसका पैर वहां से फिसल जाता है और वो ट्रेन से निकल जाता है और कुछ देर बाद उसकी मां उसे ट्रेन में ढूंढती है और फिर गेट को पहले भूल कर ऊपर के पेड़ के सामने ये गलती मत कर देना और मुझे तुम्हारी भूल करते अध्याय 68 श्लोक 10 और 11 महाभारत अनुशासन पर्व में क्लियर लिखा हुआ है। मुझे राक्षस बहुत ज्यादा डेंजरस पाप करके मरता है और मरने के बाद जब वो बहुत सारी नेगेटिव तपस्याएं कर लेता है तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि दुनिया की कोई भी पावरफुल शक्ति इतनी पावरफुल शक्ति क्यों ना हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारी एंशिएंट बुक ये कहानी है एक ऐसे किले की जो इंडिया का मोस्ट ऑफ द हंटेड किला माना जाता है। द भानगढ़ फोर्ट जहाँ पर सूरज ढलते ही कोई भी इंसान वहां जाने से कांपता है। अगर गलती से वहां चला भी जाता है तो या तो वो वापस आता ही नहीं है और अगर वापस आता भी है तो वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस करता है जिससे बेहतर तो उसका वहां आप लड़का हो या लड़की अगर आपकी या आपके किसी दोस्त की शादी होने वाली है तो भूल कर भी ये गलती मत करना क्योंकि जब किसी की शादी होने वाली होती है तो वही पीक टाइम होता है उसके ऊपर टोने टूट के करने का। एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ दिल्ली में रहने वाले संदीप नाम के लड़के का। वो अपनी कजन सिस्टर की शादी अटेंड करने के लिए आता है। उसके बाद वो अपने मोबाइल का कैमरा खोलता है और उसके बाद उसके फोन में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसके बारे में वो सपने में भी कभी नहीं सोचा हो। उसकी कजन सिस्टर को किसी नेगेटिव एनर्जी ने प्रोजेक्ट कर लिया था। उसके बाद जो वो कृति हरकतें करती है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना क्योंकि ये बरेली का एक इंसिडेंट है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत लोगों के घर जा जाकर खाने को प्याज और रोटी मांगती है और जो लोग उसे खाने को प्याज और रोटी दे देते हैं अगले ही दिन उनकी मौत हो जाती है क्योंकि जिसको उन लोगों ने रोटी दी थी वो कोई औरत नहीं वो एक डायन और माना जाता है वो डायन उस प्याज को निचोड़कर सामने वाले का खून चूस लेती है। तो अब से याद रखना कोई भी स्ट्रेंज भिखारी या औरत आपसे खाने को प्याज या रोटी मांगे वो अपनी मत देना उसके बदले कुछ भी दे देना लेकिन प्याज के साथ रोटी मत देना। भूख लगी है प्याज रोटी खिला दे बेटा।
ये बरेली का है। क्या तुम्हें भी स्कोपोफोबिया है? अभी मैं तुम्हें कुछ इमेजेस दिखाने वाला हूँ जिनको देखकर अगर तुम्हें डर लगता है या तुम्हारे अंदर बेचैनी सी होती है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि तुम्हें भी स्कोपोफोबिया है। और इसका फोबिया क्या था? क्या तुम्हें भी स्कोपोफोबिया है? अभी मैं तुम्हें कुछ इमेज फोटो का बनाया हुआ दिखाऊंगा। 30 सेकंड में आपके भी होश उड़ने वाला है। ये मंदिर भूतों ने बनाया है सिर्फ एक रात में और को बनाने में चूना मिट्टी या सीमेंट लगाया गया। इस मंदिर का नाम है गगन मठ और ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। इस मंदिर में शिव जी वास करते हैं और ये मंदिर करीबन 1000 साल पुराना है। माना जाता है इस मंदिर को भूतों ने एक रात में बनाया था और जैसे ही सुबह होती है वो मंदिर को अधूरा छोड़कर ही भाग जाते हैं। साथ ही साथ इस मंदिर को सिर्फ एक के ऊपर एक पत्थर रखकर ही बनाया गया है, मानो ये मंदिर पूरा हवा में हो। कोई इंसान तो एक रात में वो पत्थर लाकर मंदिर नहीं बना सकता, तो किसी अननेचुरल पावर ने ही उस मंदिर को बनाया है। कमेंट में नहीं लिखोगे हर हर महादेव। भूतों का बनाया हुआ ये यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहता है? आसमान में 7 सूरज देख। अगर कभी भी भूत प्रेत सामने आ जाए तो डरना मत। एक चीज बता रहा हूँ वही तुम्हें उसके सामने बोलना है और वहां से निकल लेना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा टाउन में एक हॉन्टेड हाउस था। वहां पर जाने से ही लोग बहुत डरते थे, उनके हाथ पैर कांपते थे और जो अनजाने में वहां चला जाता था वो भूत उसे बहुत परेशान करता था। इस चीज से गाँव वाले बहुत परेशान हो चुके थे और एक दिन जब वो मीटिंग बैठाते तो 5 लोगों का ग्रुप एक पंडित को लेकर हॉन्टेड हाउस के पास जाता है। पंडित कुछ नहीं करता, सिर्फ हनुमान चालीसा गाता है और भूत का उन्हें परेशान करना तो भूत परेशान होकर चिल्लाने लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि भूत दिखे तो क्या बोलूं। अगर कभी भी जो लोग उसके बाद कुछ कन्याएं आती है तो वो उन्हें प्रसाद देते हैं और उसके बाद फिर गणेश जी के पास बैठने ही वाले होते हैं कि इतने में उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उस टाइम पर उस पांडाल के आसपास कोई भी नहीं होता है तो वो कहीं पर गिर जाते हैं और फिर अचानक से एक मेडिकल होता है और गणेश जी के पास एक झंडा रखा हुआ होता है वो उनके ऊपर गिरता है। ये वीडियो देखो तो बोलोगे नहीं गणपति बाबा। जो लोग जब एक मूवी थिएटर में हनुमान चालीसा चलती है तो कुछ ऐसा खतरनाक होता है जिसके बारे में आप सोचना नहीं सकते। एक औरत जो उस थिएटर में कल की मूवी देख रही होती है और जब मूवी में अचानक से हनुमान जी की एंट्री पर हनुमान चालीसा चलती है तो उस औरत के अंदर छुपी हुई नेगेटिव एनर्जी कुछ ऐसे तड़पते हुए नजर आती है। ऐसे ही हनुमान चालीसा में नहीं कहा जाता भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा क्यों माना जाता है कि जिन भूतों से ज्यादा खतरनाक होते हैं? आज मैं तुम्हें इसका रियल एग्जांपल देने वाला हूँ और ये तो बिल्कुल भूल जाओगे जिन सिर्फ लड़कियों को पोजेस करते हैं, क्योंकि आगे जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ उसमें जिनने लड़के को और हल्का से बोला है कि कम मुझे बाहर कुछ पावर से लाख इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ा और चढ़ने के बाद या तो वो कभी वापस ही आया और अगर वापस आया तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने बताया कि कैलाश पर्वत पर अजीब सी आवाजें आती है, रूप को जो कि
कर्वी के 14 दिन के बराबर है। और तो और कुछ लोगों ने बेटी तक देखा तो इतना बड़ा होता है कि अगर उसके सामने कोई इंसान आ जाए तो वो उसे बीच में से चीर कर देख सकता है। और ये रहे बेटी के फुटप्रिंट। और एक और बात सुनते जाओ, कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दूरी बराबर ही है। मतलब ये कर्वी के बिल्कुल सेंटर में। और ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत हमें दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है। कुछ अननेचुरल पावर के लिए मिला तिरुपति बालाजी के प्रसाद के लड्डू में मिला एनिमल फैट, सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी और मछली का तेल। और ये सब किसी दूसरे ने नहीं बल्कि वही की प्रीवियस गवर्नमेंट ने की। और ये गवर्नमेंट की जगनमोहन रेड्डी की, जो कि खुद एक क्रिश्चियन है और बिलीव करते हैं लोगों का रिलीजन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने में। जैसे इनकी सरकार बनती है यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो कि वो कम्युनिटी है जो कि तिरुपति मंदिर को पूरा संभालती है, उसे अपने अंडर में लेते हैं। और जहाँ से पहले टीडीपी लड्डू बनाने के लिए घी लिया करती थी नंदिनी डेयरी से, जो कि बेस्ट क्वालिटी का घी इन्हें देता था, वहाँ से ये सरकार उन्हें घी लेने को मना करती है। वहाँ से घी लेने को मना कर एक लोकल वेंडर से घी लेने को बोलती है। ये सरकार आते ही सबसे पहले तो जो भी हिंदू मंदिर में हिंदू वर्कर्स वर्क कर रहे थे उन्हें हटा दिया और उनकी जगह क्रिश्चियन वर्कर्स को रखती है। लोगों को शक हो चुका था कि ये मिलावट कर रहा है। जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट लड्डू पर रिसर्च करी तो उसमें पाया गया कि इसमें एनिमल फैट मिला हुआ है। इस देश में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू की है। क्या लोग ऐसे छोड़ दोगे और अब भी इस चीज को बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन मैं तिरुपति बालाजी के प्रसाद ये वीडियो हो सकता है आपका नजरिया ही बदल दे। लेकिन को छुपाना अरे पापा ने कपड़ा ले ली धोती ना उसके अगेंस्ट आवाज ना उठाना ये भी एक क्राइम है हमारे लॉ के अकॉर्डिंग भी। और ये वीडियो हो सकता है आपका नजरिया ही बदल दे। देखो, क्राइम को छुपाना या उसके अगेंस्ट आवाज ना उठाना ये भी एक क्राइम है हमारे लॉ के अकॉर्डिंग भी। और कई साल पुराने रामायण और महाभारत के अकॉर्डिंग। महाभारत के भीष्म पितामह को तो आप सब जानते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में पुण्य किए, पर उनके एक पाप की वजह से जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु बहुत ही दर्दमय हुई। वो पाप था, उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय आवाज नहीं उठाई, ना ही उन लोगों को रोका और चुपचाप वो गुनाह सहते गए। दूसरी ओर अगर हम रामायण से जटायु को देखें तो जब सीता माँ का रावण हरण कर रहा था तो जटायु ने उस चीज को रोकने का पूरा प्रयास किया, रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया और उस पाप होने से रोकने का पूरा प्रयास किया। हाँ, जटायु प्रयास में असफल रहे, रावण ने उनको मार दिया, बट उनकी मृत्यु स्वयं नारायण की गोद में हुई। हमारा इतिहास भी हमको सिखाता है कि जब बात इंसानियत और मॉरलिटी पर आता है तो युद्ध करना भी गलत। ये वीडियो को अभी जो आपने रिसेंटली फोटो देखी, हो सकता है आपको एडिटिंग लगे या फिर एडिटेड फोटो लगे, बट अभी जो मैं इस फोटो से रिलेटेड आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ उसके नॉर्मल की, उसको देखकर लिटरली आपकी फटी रह जाएगी आंखें। कमेंट्स में जरूर हनुमान जी के भक्त हो तो ये वीडियो देखे बिना मत जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए रोंगटे खड़े होने वाले हैं। नेगेटिव एनर्जी के बारे में तो बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, लेकिन आज आओ तुम्हें मैं पॉजिटिव एनर्जी से मिलवाता हूँ। 10 जून को छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में वायलेंस हुआ, जिसमें लोगों ने रास्तों पर खड़ी हुई कारों को जला दिया था और काफी कुछ डिस्ट्रॉय किया था। उन्हीं कारों के बीच एक कार खड़ी हुई थी, टाटा सुमो, और वो कार भी पूरी तरह से जल चुकी है। जब शाम को जब भरी आंखों से उस कार का मालिक उस कार के पास जाता है ये देखने के लिए कि कार में कुछ बचा नहीं है, तो वो देखता है कार तो पूरी जल चुकी है, कुछ भी उसमें नहीं बचा है, लेकिन सिर्फ बचा है तो उस एक हनुमान चालीसा की बुक, जिसको वो हर शाम ऑफिस से आने के बाद पढ़ता होगा। उस हनुमान चालीसा की बुक का एक पेज तक नहीं था। अभी ये वीडियो देखना में जय श्री राम ने हनुमान जी में कितनी पावर है ये मैं आज तुम्हें बताता हूँ। तो वो लोग का नाम सुन के ही बैठ के भाग जाता है। सिद्धार्थ नाम थोड़ा सा शॉकिंग है, बट आप सनलाइट को भी ऑर्डर कर सकते हो। मतलब सूरज की रोशनी
कंपनी है रिफ्लेक्ट ऑर्बिटर नाम से, जिसने हमारी धरती पर सैटेलाइट इंस्टॉल किया है, जिसका मॉडल लगाया गया है। और जब भी कोई किसी पर्टिकुलर एरिया से सनलाइट ऑर्डर करता है तो वो मिरर सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है एंड उस जगह तक पहुंचाता है, मतलब उजाला ही उजाला। जितने देर के लिए आपको लाइट चाहिए उतनी देर का ही आपको पे करना होता है। खैर अभी टेस्टिंग चल रही है एंड अगले साल ये प्रोटोकॉल लॉन्च कर देंगे। बट आप सनलाइट, मैं ये बुक तभी पूरी करूंगा जब मुझे जिंदा तड़पते हुए जानवर की चमड़ी मिलेगी। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, बल्कि शैतान लूसीफर के वर्ड्स, जिसने इस दुनिया की सबसे श्रापित बुक लिखी है। इस बुक का टोटल वेट 74 केजी और इस बुक में टोटल 320 पेजेस थे और इस बुक की लंबाई एक आधे इंसान बराबर है। और यू कांट बिलीव ये पूरी बुक एक ही दिन में कंप्लीट करी गई थी। स्टार्टिंग में ये बुक को एक मॉन्क, एक साधु लिख रहा था, बट जब एंडिंग हो रही थी, जब इस बुक के 10 पेज ही बचे थे, तब उस साधु की अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है एंड वो आगे लिख नहीं पाता। तब वो अपनी तंत्र विद्या से शैतान लूसीफर को बुलाता है और छोड़ा दोस्तों हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ख़त्म हो चुका है। आज के इतना मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।